हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, उनका फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आपका जो मोनो हाइड्रो एल्केन था, या कह सकते हैं जो आपका हाइड्रो एल्केन था, वो क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग आज नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपका कौन सा है, हैलो एरिन्स है। कौन सा, हैलो एरिन्स। अब देखिए हैलो एरिन्स की डिफिनीशन क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। When one or more than one hydrogen atom replaced by halogen atom in an aromatic hydrocarbon known as a haloarine। अब यहाँ से मीन्स जब किसी भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को किसी भी हाइड्रोजन एटम के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हैलो एरिन्स प्राप्त होता है। अब अगर बात की जाती है, यहाँ से देखिए अगर बात की जाती तो आपने क्या काम किया, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं, आपके AR से इसको दिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ से जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को निकाले या रिप्लेस करते हैं किससे, एक हाइड्रोजन से। तो देखिए जो हमारा हैलो एरिन्स बनेगा वो आपका यही बनेगा, क्योंकि जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिन्स कहते हैं। तो देखिए ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था। जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को किसी हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, आपके हैलो एरिन्स मिलते हैं। अब यहाँ से देखिए जो आपका ARX बना, ये आपका क्या है, हैलो एरिन्स है। क्या है, हैलो एरिन्स। ये आपका कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था। अब यहाँ से देखिए आपका जो बना है वो आपका क्या बना है, ये आपका हैलो एरिन्स बना है। क्या बना है, ये आपका हैलो एरिन्स। अब यहाँ से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात किया थी तो आपका जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, मीन्स उसमें आपके क्या क्या होने चाहिए, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, आपके 6। मीन्स उसमें 6 से कम क्या नहीं होनी चाहिए, आपके उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ से उसके जितने भी आपके कार्बन होने चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे, सब कार्बन पे आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, वो आपका sp2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, sp2। और एक हेजेंस रूल को क्या करते हो, फॉलो करते तो आपका क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ से देखिए अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात की जाती है तो इसका जो आपका इसका जो पहला सदस्य वो कौन सा है, वो आपका C6H6 है। कौन सा है, C6H6 है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। अब यहाँ से देखिए बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, बेंजीन की, यहाँ से बेंजीन से क्या काम कर रहे हैं, एक आपका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, एक हाइड्रोजन एटम से। किससे कर रहे हैं, एक बेंजीन से एक हाइड्रोजन एटम हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, एक हाइड्रोजन एटम से। तो देखिए यहाँ पे आपका बनेगा C6H5 और यहाँ से आपका क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड आपका X बन रहा है कि ये आपका जो बना हुआ है यही आपका क्या है भैया, हैलो एरिन्स है। क्या है आपका, हैलो एरिन्स। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, when one or more than one hydrogen atom replace in the aromatic hydrocarbon by the halogen atoms, then we got haloarenes। अब आइए और देखते हैं एग्जाम्पल की बात की जाती है यहाँ से। तो देखिए अगर बात की जाती है तो आपकी जो और हैलोएरिन्स हैं, यहाँ से आपने बेंजीन बनाया। बेंजीन आपका क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, कह सकते हैं एरोमेटिक होती है, जिसमें 6 कार्बन की क्या होती है, रिंग होती है। क्या होती है, 6 कार्बन की रिंग होती है, ये आपकी बेंजीन बनी है। अब बेंजीन बनाने के लिए आप इसमें अल्टरनेट क्या लगा दें, डबल बॉन्ड लगा दें, या इसमें क्या काम करते हैं, इसकी बैलेंसिंग पूरी करने के लिए इस तरीके से इसमें कर देते हैं। तो देखिए आपका ये बेंजीन है, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहे हैं, वो भी किसके द्वारा, क्लोरीन के एटम के द्वारा। किसके द्वारा,
क्लोरीन एटम के द्वारा, तो क्लोरीन ऊपर लिख दी जाती है। यहाँ से देखिए जब हम क्लोरीन एटम के द्वारा क्या काम कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकाल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए रिप्लेस करने के बाद यहाँ से आपका HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl। और देखिए इस रिंग से आ करके आपका क्या जुड़ेगा, इस रिंग से आ करके आपका क्लोरीन जुड़ेगा। कौन सा आकर के जुड़ेगा? क्लोरीन जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ से आपका एक क्या हो गया, Cl आ करके सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। तो ये आपका क्या था, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था। क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, जिसे क्या कहते थे? बेंजीन कहते थे। क्या कहते थे? बेंजीन। अब यहाँ से बना क्या, ये जो आपका बना है ये आपका है क्लोरोबेंजीन है। क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन आपका बना। क्या बना आपका? क्लोरोबेंजीन आपका ये बना है। तो देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इसी तरीके से हम अगर दूसरे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं तो आपका बनेगा यहाँ से ए स्ट्रक्चर आकर के बनेगी, बन रही है कि नहीं यार। यहाँ से आपका क्लोरीन ए हो गया, क्लोरीन ए हो गया, ये आपकी स्ट्रक्चर बना है। ये आपका डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। क्या हो गया? डाई क्लोरोबेंजीन बना। क्या बना आपका? डाई क्लोरोबेंजीन बना। अब इसी तरीके से हम ट्राई बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ट्राई बना सकते हैं। या अब यहाँ से देखिए अब अलग तरीके का भी हो सकता है। एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिप्लेस हो रहा है केवल एक क्लोरीन के द्वारा, और दूसरा वाला भी किसके द्वारा हो रहा है? बेंजीन। किसके द्वारा? ब्रोमीन के द्वारा। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है तो आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरीके का भैया? यहाँ से आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन की रिंग बन गई। अब देखिए इस बेंजीन की रिंग का जो यहाँ से हाइड्रोजन था उसे किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था? ब्रोमीन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रोमीन के द्वारा। और यहाँ का जो रिप्लेस किया गया था क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस किया गया था। तो देखिए इसके अगर नाम की बात की जाती है तो आपका हो जाएगा 1 ब्रोमो। क्या हो जाएगा आपका? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। ये आपका क्या हो गया? ये आपके थे हेलो एरियंस के एग्जाम्पल। क्या थे आपके? हेलो एरियंस के एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ हेलो एरियन, जो आपका अगला टॉपिक हो कौन सा? टाइप्स ऑफ हेलो एरियंस। अब हेलो एरियंस के टाइप्स की बात की जाती है, जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। तो जो आपके हेलो एल्केन्स थे उन्हें हाइड्रोजन एटम के बेस पे आपको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया था? उन्हें 3 पार्टों में। आपका मोनो था, डाई था और ट्राई था। यहाँ में अगर बात की जाती तो ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बेस पे बात की जाती है। तो यहाँ से इन्हें आपके किसको, जो आपके हेलो एरियंस थे, इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। किसके बेस पे? हाइड्रोजन एटम्स के बेस पे, जो आपके कहां से जुड़े होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े होते हैं। तो देखिए अगर बात क्या है तो उसके बेस पे जो आपका होते हैं 3 टाइप्स में, आपका पहला जो होता है वो आपका होता है मोनो हेलो एरियन। कौन सा आपका होता है? मोनो हेलो एरियन से, ये आपका फर्स्ट टाइप है। और आपका जो दूसरा होता है वो आपका कौन सा होता है? डाई हेलो एरियन। कौन सा? डाई हेलो एरियंस, ये आपका सेकेंड टाइप होता है। और थर्ड टाइप की बात की जाती है वो आपका कौन सा होता है? ट्राई हेलो एरियंस, जो आपका थर्ड टाइप होता है। तो देखिए अगर बात की जाती है तो ऑन द बेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स मोनो हेलो एरियंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट टाइप आपका मोनो हेलो एरियन, सेकेंड टाइप आपका डाई एंड थर्ड टाइप आपका कौन सा है? ट्राई हेलो एरियंस। अब अगर फर्स्ट टाइप को डिफाइन किया जाता है तो देखिए व्हेन वन हाइड्रोजन एटम attached to the aromatic hydrocarbons or aromatic rings known as the monohaloarenes, means जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन एटम आपका आ करके जुड़ा होता है उसे मोनोहाइड्रोएरेस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मोनो मीन्स आपका होता 1, हाइड्रो मीन्स होता हाइड्रोजन और एरेंस का मतलब होता आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ से अगर इसके एग्जांपल की बात की जाती है मोनोहाइड्रोएरेस की,
तो आपका यहाँ से एरियंस का मतलब बन गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से आप उसकी रिंग बनाएंगे। तो एग्जाम्पल में हम बेंजीन की रिंग बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आपकी बेंजीन की रिंग हो गई। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को ला करके जोड़े। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका बना? ये एग्जाम्पल आपका मोनो का बना। किसका? तो देखिए यहाँ से आपका सेकेंड टाइप से डाई। डाई मीन्स आपका होता है टू, हेलो मीन्स होता है आपका हाइड्रोजन एटम्स एंड एरियंस मीन्स होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सब इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए डिफाइन किस तरीके से करेंगे? व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स, कितने? टू हाइड्रोजन एटम अटैच टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नोन एज द डाइहाइड्रोजन मीन्स कह सकते हैं कि जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, किससे? जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कितने? दो हाइड्रोजन एटम आकर के जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? डाइहाइड्रोजन। अब यहाँ से एग्जाम्पल में बात करते हैं। तो यहाँ से आप एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन बनाइए। तो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन बना। अब यहाँ से कितने हाइड्रोजन एटम आकर के अटैच कराएंगे? हम टू हाइड्रोजन एटम। तो डिफिनेशन ये आपका एग्जाम्पल किसका बना? ये आपका डाई हाइड्रोजन का। किसका? डाई हाइड्रोजन का ये आपका एग्जाम्पल बना। अब अगला जो थर्ड टाइप की बात किया तो थर्ड टाइप आपका है ट्राई हाइड्रोजन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, हाइड्रोजन मीन्स होता है हाइड्रोजन एटम, एरियंस का एरियंस मीन्स होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी? व्हेन थ्री हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नोन एज ट्राई हाइड्रोजन। अगर बात की जाती है तो मीन्स कह सकते हैं कि जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कितने आपके तीन हाइड्रोजन एटम्स आकर के अटैच होते हैं उसे ट्राई हाइड्रोजन कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात की जाती है तो देखिए यहाँ से आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना जिसे बेंजीन कहते हैं। यहाँ से कितने हाइड्रोजन एटम? तीन हाइड्रोजन एटम को अगर हम जोड़ रहे हैं तो आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? एक ट्राई हाइड्रोजन का। तो जो आपकी ये बना हुआ है ये आपका कौन सा हाइड्रोजन है? ट्राई हाइड्रोजन है। तो कह सकते हैं कि व्हेन थ्री हाइड्रोजन एटम अटैच टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नोन एज द ट्राई हाइड्रोजन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।